अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम एनल पेस्टुला पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनल पेस्टुला क्या है कि हमारे पास जब एनस की और पेस्टुला तो टू टर्मिनोलॉजी है। तो एनल तो आपको जाके ये हमारे पास लास्ट पार्ट होती है जीआईटी की, ठीक है। और पेस्टुला जो है जब एबनॉर्मल कनेक्शन टू लाइनिंग की हो जाती है, एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाती है, तो उनको हम पेस्टुला कहेंगे, ठीक है। तो anal fistula is a small tubular tract that extend from the opening located to near the anus. तो एनल पेस्टुला जो होती है या ये हमारे पास स्मॉल ट्यूब्स होती है जो कि ओपनिंग आउटसाइड जब एनस ओपन होती है तो उस जगह पे वो हमारे पास प्रेजेंट होती है एनस के, ठीक है। इट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द एन इन्फेक्शन और अदर फैक्टर and create a passage between the anal canal and the skin surrounding the anus, ठीक है। तो जब एनस के अराउंड जो है कोई भी इन्फेक्शन काज होती है तो उनको हम क्या कहते हैं, मतलब एनल पेस्टुला कहेंगे, ठीक है। तो उसकी काजेज़ क्या है? तो एनल पेस्टुलास आर कॉमनली काजेज बाय इन्फेक्शन दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन एनल ग्लैंड इन एनोरेक्टल एब्सिस। तो हमने पहले भी एनोरेक्टल एब्सिस के बारे में वीडियो हमारे केम नर्सिंग लेक्चर अहमद यूट्यूब चैनल पे किया है कि प्लेलिस्ट में आप चला जाए एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के, तो उसमें ये वीडियो आपको मिलेंगी, ठीक है। तो वो आप पढ़ लें, उसमें बेस्ट टर्मिनोलॉजी और बेसिक जो है कंसेप्ट एक्सप्लेन हुआ है। तो इसकी वजह से हमारे पास एनल पेस्टुला होती है क्योंकि एनल एनोरेक्टल एब्सिस में पस फॉर्मेशन होती है और उस पस फॉर्मेशन की वजह से इन्फेक्शन होती है। तो उस इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास और डिजीज़ मीन एनोरेक्टल पेस्टुला भी एन या एनल टेस्ट पेस्टुला भी हमारे पास काज होती है। तो पहले काज जो है एनल एनोरेक्टल एब्सिस है, ठीक है। अदर पॉसिबल काजेज आर इंक्लूडिंग ट्रामा, फिशर, टेरा इन लाइनिंग ऑफ द एनस। तो फिर हम बाद में ये किया कि ये भी हमारे पास हमारी जो केम्यू नर्सिंग लेक्चर अहमद यूट्यूब चैनल है तो ये इस पे भी एनल फिशर भी मौजूद हैं। तो आप चली जाइए और देखिए, ठीक है, आपको पैदा होगा। इम्प्लीमेंट्री बाउल डिजीज़ मीन सजेस्ट क्रोन डिजीज़ से भी हो सकती है जो थ्रू आउट द जीआईटी जो है काज होती है क्रोन डिजीज़। रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी हमारे पास एनल पेस्टुला हो सकती है। तो एनल जो पेस्टुला है वो तो आपने इंशाल्लाह कोई ना कोई जानना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है मीन ये जो है हमारे पास स्मॉल क्या है कि डिजीज़ है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। और ये सब जो है हमारे पास किस चीज़ में आते हैं? इम्प्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में आती है, ठीक है। तो ये हम क्या है कि फिर हम उसकी मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे कि उसकी साइन सिम्टम क्या है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन उसकी क्या है कि कॉन्स्टेंट लीकेज पस आर स्टूल फ्रॉम द क्यूटीनियस ओपनिंग नियर द एनस, ठीक है। जब लीकेज हो जाए, स्मॉल लीकेज हो जाती है किस चीज़ से? क्यूटीनियस नियर द एनस, जब उसकी ओपनिंग हो जाती है, लीकेज हो जाती है, तो उनको हम क्या कि एनल पेस्टुला कहेंगे। उसकी वजह से भी हो जा सकती है। तो हमें पता चलता है कि कोई भी जब लीकेज बार बार होती है उसकी एनस से, ठीक है, और उसके स्टूल में, तो हमें ये उसको एनालिसिस करना होगा। पैसेज ऑफ पेस्टुला क्या है कि प्लेटस पैसेज ऑफ प्लेटस गैस आर पीसेस फ्रॉम द वेजाइना और ब्लैडर डिपेंडिंग ऑन द पाथ ऑफ द पेस्टुला ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जब एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाती है तो ये सब चीज़ें जो है ब्लॉक होती है। आपकी जो प्लेटुलस है वो एक्सक्रीट नहीं होंगी, आपकी एब्डोमेन में जो है वो आपके जो ब्लंचिंग सा और ब्लोटिंग सा क्या है कि मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड्स प्रोड्यूस हो सकती है। फिर जो आप पीसेस करवाते हैं तो उसमें भी डिफ़िकल्टी होती है। वेजाइना, ब्लीडर, ये सब चीज़ों पे जो है वो प्रेशर और असर करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें यूरिनेशन वगैरह में इसी तरीके से फीमेल जब कोई भी यूरिनेशन करवाते हैं तो उसमें जो है
मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब डिफ़िकल्टी हो सकती है। डिस्कम्फर्ट, पेन, स्वेलिंग और रेडनेस अराउंड द एनस, ठीक है। तो इस एनस के अराउंड जो है रेडनेस हो सकती है क्योंकि इन्फेक्शन किया गया है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि रिकरेंट इन्फेक्शन और एब्सेस इन द एनल एरिया, ठीक है। इसकी क्या कि जो इन्फेक्शन उसको हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे पास वो दोबारा भी हो सकती है कि अगर वो अपने आप की हाइजीन की ख्याल नहीं रखते, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इस चीज़ों की वजह से हम उनको एनल पेस्चुला जो है कंसिडर करते हैं कि कोई भी लीकेज हो, कोई भी ब्लॉकेज वगैरह, गैसेस वगैरह की पैसेज वे जो है वो ब्लॉक होती है, ठीक है, या कोई भी पेन और डिस्कम्फर्टिबिलिटी, रेडनेस वगैरह एनल के अराउंड होती है। और रिकरेंट इन्फेक्शन, उसकी इन्फेक्शन बार बार जब होती है तो उनको हम एनल पेस्चुला जो है वो कंसिडर करेंगे। पहले हमारे पास उसकी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में सबसे पहले हम एक फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल विल कंडक्ट a physical examination of the anal area to assess for the presence of an opening sign of infection and other associated symptom, ठीक है। तो जब एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल कंडक्ट करवाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन तो देखते हैं कि उसकी ओपनिंग में कोई भी साइन सिम्टम प्रेजेंट होती है कि या नहीं, ठीक है। हमने जो साइन सिम्टम ऊपर बताया कि लीकेज हो सकती है, ये सब चीज़ें वो देखेंगे। प्रोबनिंग एक हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम डिटेल इंफॉर्मेशन जब एक चीज़ के लेते हैं, उसकी एग्जांपल अल्ट्रासाउंड अगर आप ले लें तो अल्ट्रासाउंड और प्रोबिंग में ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है, ठीक है। प्रोबिंग में हम क्या करवाते हैं, देखिए अप्रोब में भी यूज़ टू डिटरमाइन द कोर्सेज एंड डिप्थ ऑफ द फेस्चुलर ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम इन डिप में जाते हैं, उनको एग्ज़ामिन करवाते हैं कि उसमें क्या मसला है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि इमेजिंग स्टडीज़ भी करवाते हैं। द सम केसेस इमेजिंग टेस्ट सच एज MRI, ठीक है, मैग्नेटिक जो रेजोनेंस इमेजेस होते हैं, एंडो एनल अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं। मे बी रिकमेंडेड ऑब्टेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशुला एनाटमी एंड द एब्सेस में बी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन, तो इमेजिंग स्टडी भी हम करते हैं, ठीक है। फिर हम इसके बाद जो मेडिकल मैनेजमेंट है, तो हम मेडिकल मैनेजमेंट उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करता है डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करवाते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन जो होती है वो रिलीव किया जाए। फिर इसके बाद हम उसके लिए पेन मेडिकेशन देंगे ताकि उसकी जो एलर्जिक वगैरह थी पेन को रिलीव किया जाए। और इसी तरीके से हम सॉफ्ट जो है स्टूल सॉफ्टनर जो होती है वो हम देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्स्टिपेशन के लिए एनेमा वगैरह, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के सोल्यूशन हम देते हैं ताकि उसकी स्टूल जो है वो आसानी से एक्सक्रीट किया हो जाए, ठीक है। फिर हमारे पास कि सर्जिकल मैनेजमेंट हम उसके लिए ये करवाते हैं कि सर्जरी इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर एनल फिस्टुला, द सर्जिकल मैनेजमेंट। तो ये भी आप याद रखें MCQs के लिए कि एनल फिस्टुला के लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है या प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है, तो हम क्या देंगे, सर्जरी देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, पेन रिलीफ एलर्जिक देंगे, क्या देंगे। सबसे पहले जो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम देते हैं तो वो फिस्टुलोस्कोपी करवाते हैं, ठीक है, रिमूवल ऑफ फिस्टुला करवाते हैं। तो रिकमेंडेड सर्जिकल प्रोसीजर विच इन्वॉल्व द एक्सेशन रिमूवल ऑफ द फिस्टुलर ट्रैक्ट, ठीक है। जिस जगह पे कोई भी एबनॉर्मल कनेक्शन होती है तो उस एनल जो फिस्टुलोस्कोपी है तो हम परफॉर्म करवाते हैं और एक्सेशन ऑफ द फिस्टुलर ट्रैक्ट करवाते हैं जिस जगह पे भी एबनॉर्मल कनेक्शन हो। द लोअर बाउल इज एम्प्टीज विद प्रेस्क्राइब एनेमास बिफोर द सर्जरी, तो हम उसको एनेमेज जो है बिफोर सर्जरी इसलिए देते हैं ताकि उसकी बाउल मूवमेंट और जो भी एब्डोमिनल में और मीन्स इंटेस्टाइन में जितनी भी वेस्ट मटेरियल हो ताकि वो एक्सक्रीट किया जाए, कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो है वो कोई भी डिफिकेट वगैरह ये चीज़ें ना कर ले, ठीक है। तो हम सबसे पहले जब हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो उनको प्रिपरेशंस मतलब स्टार्ट होने से पहले सर्जरी प्रोसीजर एनेमाइज देते हैं ताकि क्या कि बाउल हाँ जो होते हैं वो एम्प्टी कराएं। फिर हमारे पास ड्यूरिंग सर्जरी फिस्टुलर ट्रैक्ट इज आइडेंटिफाई बाय प्रोबनिंग इमेजिंग कोलन
solution mean methylene blue as aids in visualization। तो ये भी आप याद रखें कि एनल फिस्टुला के लिए हम जो मिथाइलिन ब्लू देते हैं तो किस मतलब रीजंस क्या है और उसका मेन फंक्शन क्या है। तो हम जब इनसाइड जब हम एनस देखते हैं तो उनके लिए हम मिथाइलिन ब्लू देते हैं ताकि हमें विजुअलाइजेशन आकर हो, ठीक है। फिर हमारे पास ये है कि द फिस्टुला इज इधर dissected out, remove laid open incision along with the entire length, ठीक है। जिस जगह पे भी एन फिस्टुला हो उसको एक तो ये है कि वो हम रिमूव किया जाए, दूसरी नंबर पे ये है कि वो हम कि ओपन करें, ठीक है। तो उसकी केयर करने के लिए हम ये देते हैं और फिर वाउंड केयर भी हम आफ्टर द प्रोसीजर करवाते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन में ना चला जाए। तो आप अगर केम्यू नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हमारे लिए मोटिवेशन होती है।